क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर ना। चलिए देखिए एक मिनट। दिया मना तुम्हारे पीछे आगे देखिए नंबर ऑफ एटम तो निकाल लिए ना, तो नंबर ऑफ एटम पहले ये देख लो फिर से। ये बन गया ना। बन गया बच्चों। तो देखिए मैंने एटम रख दिया था, बार बार बनाना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए नंबर ऑफ एटम कितना था बोलिए, 3। ये क्या कहते हैं, साइड फेस में थे +1/2, ऊपर नीचे फेस पर थे +1/6 एटम ऑफ 12 कॉर्नर पे थे। हो गया 2, n विल बी इक्वल टू कितना 3 + 1 + 2 कितना हो गया 6 एटम हो गया, ठीक। अच्छा पैकिंग फ्रैक्शन मुझे निकालना है। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए मुझे n इंटू वॉल्यूम एटम बाई वॉल्यूम आप क्या चाहिए, यूनिट सेल चाहिए। यार कुछ लोग का कनेक्ट नहीं हो रहा यार। तो अब देखिए ये 1 हो गया। तो हम लोगों ने इसे ये भी या विल बी इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई r³ बाई कितना a³, ठीक। अच्छा अब देखिए तो हमने अभी बताया ये पूरा साइड कितना है, a है, ठीक। और मैंने बताया यहाँ पर क्या है, ये एंगल कितना है 60 है, इसका परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पर ये इसको ऐसे मिलाया हमने, ठीक। ये 60 है, यहाँ पे परपेंडिकुलर मैंने ए लिया, बी लिया, ई लिया, तो सॉरी ए ई बी लिया, यहाँ सी ले लेता हूँ, यहाँ डी ले लेता हूँ, सी नहीं यहाँ मैं ले लेता हूँ, बी ले लेता हूँ, यहाँ ई लेता हूँ, यहाँ डी लेता हूँ, ठीक। चलिए ये हमारा पूरा 60 हो जाएगा, तो इधर कितना होगा
30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है ना, जूम करके देख सकते हो। तो हम चलिए बार बार पेज को पीछे करेंगे। हमने बताया एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ नेमिंग कर देता हूँ ABC, इस XYZ ले लेता हूँ, XYZ। अगर आपको दिक्कत हो रही थी तो हम लोग करें क्या, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट मैंने लिखा, बेस इंटू हाइट। तो हमने बेस 1 लिखा, वो बेस A लिखा, और हाइट A sin 60 लिखा मैंने, ठीक है ना, 1/2 लिखा, A स्क्वायर लिखा, और √3/2 लिखा, यानी √3/4 मैंने A स्क्वायर लिखा, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। यहाँ देखो, इधर से नहीं समझ में आता, इधर से देख लो ना यार, देखो इधर। शिवम, हेलो सर वो एक प्लेन बनाइए उसका केवल, अरे हाँ यार 2D तो में केवल एक साइड का फेस बनाइए उसका। समझ नहीं पा रहे, देखो ये देखिए, मैंने ये ऐसे बनाया, ठीक, समझ गए ना, वही ये तो दिक्कत। हाँ, तो देखो हम ऐसे बना दिए, एक ठो बनाए, एक ठो बनाए, ये हमारा A है और ये हमारा 60 है, समझ गए ना। तो ये अगर मैं इसे सीधा बनाऊं, या छोड़ो मैं इधर का ऐसे ले लेता, ये वाला, ये तब सीधा दिखता, ठीक है ना। अगर मैं इसे ऐसे ले लेता, ऐसे, ये हमारा 60 होता, ये भी 60 होता, ये हमारा A होता, और ये क्या होता, मान लेते हैं XYZ मैंने लिया, ये हमारा हाइट हो गया ना। तो देखिए अगर ये क्या है, अगर देखिए ये हमारा क्या है, A है, इसकी एंगल कितनी 60 है, ये एंगल है, तो ये वाला कितना होगा बताइए, ये A cos 60 होगा, और ये वाली जो साइड है ये कितनी होगी, A sin 60 होगा, ये वाली। तो मैंने एरिया A लिखा, हाफ इंटू बेस, ये A इंटू हाइट हमारी कितनी है, अब बताएं। हेलो शिवम भैया बताइए यार, सर और किसी को समझ में आया है थोड़ा उससे कहिए। किससे करें, इससे कोई समझा हो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। कौन वाला, ये वाला, मतलब जो समझा हो, बच्चों से कह रहे हैं क्या, हाँ क्लास में जो समझा हो वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करो क्या। हाँ बता दो भाई कोई, रुक जाओ मैं आगे पेज में बताता हूँ। देखिए ये हमारी ये साइड थी, देखिए ऐसे थी ना, ऐसे थी, ऐसे थी, ये ऐसे थी, ये ऐसे थी, ठीक ठीक, आप ये सही बता रहे हैं अब यही से। अरे यार वही तो वहां बताया हो यार, तुम ऐसी बात कर रहे हो, कहाँ गया, ये सर वही वहां थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। वही तो बता रहा हूँ मैं। अच्छा मतलब पूरा बना के दिखाऊं, अब अरे यार पूरा बना के दिखाइए एक साइड। अच्छा ठीक, ये है ना, देखो इधर ये वाला, ये वाला ना, ये साइड हमारी A है, वही तो बात फिर से हो गई, ये कितनी हो गई 60 हो गई, ये कितनी हो गई 60 हो गई, यही तो मैंने अलग बनाया था, यही तो मैंने अलग बनाया था, ये 60 हो गई, 60 हो गई, ये A हो गया। अगर मैं अब चाहे 3 है, अब क्या करते हैं, यहां भी ऐसे भी कर दोगे, एक साइड में, अपर साइड में कितने 1 2 3 4 5 6 बनेगा ना, चाहे जो ले लो, सब इसी तरीके से, या वो लेना चाहते हो या ये ले लो, ये 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, A हो जाएगा, कहीं भी निकाल लो आप, 60 ले लो, 60 ले लो, ये A हो जाएगा, ठीक है ना।
और ये साइड हमारी ये हो जाएगा। अब बताइए अगर ये है तो बताइए, कहते हैं ना ये साइड ए है, जिसके साथ एंगल लगा होता वो क्या होता बताइए, कास होता है ना। ये a cos 60 हो जाएगा, ये कितनी हो जाएगी, ये sin 60 हो जाएगी ना। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ही तो है। इक्विलैटरल ट्रायंगल कहा जाता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस हाइट कितना है, ये 60 है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट √3/2। क्लियर है? हेलो, ये बात समझ में आई बच्चों? इक्विट, हाँ सर क्लियर है। हाँ। अच्छा अब आप ये बताएं, आप लोग अभी समस्या क्या है, अब एरिया आप बेस मुझे चाहिए, यहाँ थोड़ा टफ है ये। देखिए ये मैंने ऐसे बनाया, ऊपर वाला फेस था, सब लोग देखें, आ जाएगा तो बहुत सरल हो जाएगा, नहीं आएगा टफ टफ लगेगा। सब लोग पूछा करिए, मैं जानता हूँ बहुत लोग समझ नहीं आया होगा, ठीक, हीरो बने ना बैठे रहा करिए, पूछोगे तभी बताऊंगा, मन दबा के बैठे रहते बेचारे। तो अब देखिए मैंने किसका निकाला, एक का निकाला, एक का कितना निकाला, √3/4 a² ना। चाहे ये वाला लीजिए चाहे इधर भी वाला तो है ना, ठीक, यही तो मैं ऐसे निकाल दिया। एरिया होगा 3√3/2a²। हाँ, √3/2 एरिया होगा 3√3/2a²। ये निकल तो आया ना यार। 3√3/2a²। हाँ देख लेता हूँ, देखो एक का हो गया। अब बताइए, अब जितना एरिया इसका होगा उतना एरिया इसका होगा, ऐसे भी इसको भी निकालोगे तो वही निकालोगे ना। तो देखिए अब मैं लिखूंगा एरिया ऑफ बेस, मैं इसे बेस मान लेता हूं, तो कितना लिखूंगा, 6 इंटू √3/4a²। एरिया ऑफ बेस हो गया ना, ये बेस हो गया। अब देखिए कट कर देता हूं, ये 2 आएगा, 3 आएगा, 3√3a²/2। ये बता रहे हो क्या, ठीक है ना बच्चों, समझ में? 1 2 3 4 5 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दे, एरिया आप बेस हो गया, ठीक है ना। अच्छा ए एरिया मैंने ए लिया था, इसकी हाइट मैं सी ले लेता हूं, मुझे इस सेल का मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए ना, बोलिए, इस सेल का मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो देखिए तो वॉल्यूम क्या होता है बताइए, वॉल्यूम ऑफ क्या, HCP क्या चाहिए बताइए, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है एरिया का, कितना आया, बोलिए, 3√3/2a² इंटू सी ना। यही मैं कैपिटल V ले लेता हूँ, इसे क्वेश्चन नंबर 2 देता हूँ। बहुत बड़ा काम है, अभी इतना आसान नहीं हुआ। अब हमको क्या चाहिए बताइए, हमको C चाहिए, हमको क्या चाहिए, C चाहिए, ठीक। अब C निकालने के हमारे 2 तरीके हैं, ठीक। अब देखिए नीचे की व्यवस्था कर रहा हूं पैकिंग फ्रैक्शन में, ठीक। अभी मैंने फिगर बनाया था,
ये 60 है ना, और ये मैं क्या ई लिया था, यहाँ मैं क्या कर दूं, डी ले लूं, यहाँ डी ले लेते हैं 90 हो जाएगा ना, यहाँ बी हो जाएगा। तो ये 90 क्यों है, आपको पता है क्यों है 90? तो देखिए हम क्या करते हैं, इन एडीई और ये कितना हो जाएगा, ये 30 होगा, ये एंगल 30 होगा, पूरा 60 है तो ये क्या हो जाएगा भाई, परपेंडिकुलर ये बाइसेक्ट हो रहा है, ये एंगल भी बाइसेक्ट हो रहा है, 30 आएगा ये एडीई में। तो बताइए एडीई में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल एडीई। और तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तो और तरीके से निकाल सकता हूँ, आज देख लो, दूसरा कल दिखा देंगे, क्योंकि पूरा हो नहीं पाएगा, बहुत बड़ा है ये। कोई समझ, हाँ कैसे लिखा मैं, बेस इंटू हाइपोटेनियस, बेस कितना है, देखो ये कितना है पूरा, ए था, ए कितना हो जाएगा बच्चों, इतना कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, एम राइट ना, और हाइपोटेनस क्या है, एडी है, ठीक। चलो, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, √3/2 विल बी इक्वल टू a/2/ad। अगर मैं ad लिखना चाहूं तो क्या लिख दूं, सॉल्व करो, देखो देखो समझ में आया, किसी को एडी समझ में आया, हाँ सर समझ में आ रहा है। अरे यार ये तो कोई बोलबो ही नहीं करता, मुझे बहुत खराब लगता है, समझ लो। हाँ हाँ समझ हाँ में सर, आया। समझ में आ गया। ये तो खैदे बकवास है, बोलते नहीं तो। अच्छा ये बताओ, ये कैसा ट्रायंगल है, कोई बताएगा, एडी आ गया ना, एडी एडी क्यों निकाला अभी आप समझ जाओगे, थोड़ा लॉजिक लगाओगे तब मजा आएगा, इसे रटो नहीं। बोलिए, ये जो ट्रायंगल जानते हैं, ये जो ऐसे दिख रहा है ना आपको, देखो इधर ADF, ये एक्चुअली 90 है, कोई बता रहा है कैसे 90 होगा, अरे यार ये जो साइड है, ये वाली बेस है ना, ये बेस पर रखा है, हॉरिजॉन्टल है ये, तो तुम लोग ये जो सोच रहे हो, ये यहां से यहां पर 90 डालेंगे ना, ये टेढ़ा नहीं है। हमें देखो आप लोग थोड़ा, मेरे स्क्रीन पे क्लिक करो, इमेज देख रहे हो ना मेरी, क्लिक करो, हमें देख रहे हैं आप लोग, देखो हाँ देख रहा हूँ। ये मोबाइल देख रहे हो ना, मोबाइल ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे समझ रहे हो ना, ये ऐसे है, ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर रहेगी, ऐसे देखो, तुम लोग क्या सोच, ये मोबाइल के ऐसे दिख रहा है, 2D में दिख रहा है, तुमको तुमको लग रहा है कि ऐसे टेढ़ी है, ऐसे, ये प्लेन ऐसे है, तो इसके बेस पर ये देखो, ये देख रहे हो ना मेरी मोबाइल, देखो ये है ना, ये ऐसे है, और इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया है, देखो ऐसे है ना, ऐसे, तो वो वाली लाइन, ये वाली जानते हो, इसके इससे 90 ही तो बनाएगी ना, देखो वैसे मैं कैसे समझाऊं, समझ रहे हो ना, यस सर। हाँ। तो बच्चों एक्चुअली ये ऐसे है, ऐसे है, ये ADEF है, ये 90 है, ऐसे क्यों दिख रहा है, जो फेस है हमारा ये ना, ये जो फेस है, ये हमारा क्या क्या वर्टिकल आपको दिख रहा है ना, पेपर में दिख रहा है ऐसे से, एक्चुअली ऐसे ऐसे है, इसे थोड़ा देखो, ये ऐसे है आपका, आपको आप ऐसे समझ रहे हैं, ऐसे टेढ़ा ना, आप ऐसे कर दो तो वही सीधा लगने लगेगा, चलो विद्वान हो, समझ गए होंगे। तो अब देखो,
तो ये जो ट्रायंगल है हमारा ADF, अपने उस इमेज में देखो एफ कहाँ है, इधर देखो, ये एफ है, ये ट्रायंगल AD, ये वाला ADF ना, ADF ये इसके साथ 90 है, इस साइड के साथ। तो ADF में बताओ तुम लोग, सर हाइट आएगी, हाइट सी है यार। हेलो, हाँ सी की वैल्यू आएगी a इंटू 1 + √3। हाँ, क्या आई है? 1 + √3 इंटू a। 1 प्लस कैसे आ गई यार? पूरा निकालो, तब क्या सेम आएगी? आएगी, आएगी पूरी आएगी। देखो ये AD मैं निकाल चुका हूँ, कितनी है? a/√3 आई है ना। अब ये देखो, ये पाइथागोरस, ये पता है, ठीक। तो देखिए इन ट्रायंगल ADF ना, क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो यही ना लिखेंगे हम, AF² AD² प्लस DF², AF², हाँ AD² प्लस DF², ठीक। आप सही लगा रहे हैं। ये कोई बताएगा AF कितनी होगी? AF A² होगी, A होगी, ये एक्चुअली ये 3D में है ना, 3D में होगी। ये जो साइड है ना, ये जो साइड है सभी क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये अपने से सोचो, अगर ये सीधा हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये एटम इसको टच करेगा, और जब देखिए ये एटम इसको टच करेगा, दो एटम के बीच की डिस्टेंस क्या भाई, एक फेस रख दिया, ये एटम टच किया, ऐसे ये एटम टच किया, तो R ये 2R के बराबर, A के ही बराबर तो होता है। A² AD कितना है हमारे पास? A/√3 का स्क्वायर। हमको DF चाहिए, DF कितना है मैं लिख चुका हूं, ठीक है ना। अच्छा हाँ, एक चीज और, जो DF है ना, DF की पूरी हाइट है, ये जो हमारा जो ये है यहाँ तक, ये हाइट यहाँ तक की है, तो यहाँ तक की हाइट कितनी होगी बताइए? यहाँ तक की हाइट कितनी हो जाएगी? आप लोग ये बताओ, आप लोग अपने से ऐसे बताओ, यहाँ से यहाँ तक की हाइट ज्यादा है कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट, कौन हाइट ज्यादा है? तब मैं समझ जाऊं कि आप लोग समझ पा रहे हैं 3D में। ये हाइट ज्यादा है कि ये हाइट ज्यादा है? मैं पूछता हूं, आकांक्षा आप बताइए, नहीं मैं कर देता हूं। ये A है, ये B है, A हाइट ज्यादा है कि B की हाइट ज्यादा है? सर एक A की ज्यादा है। हाँ चल आप बताइए। बताइए आप। तबस्सुम आप बताइए, A बड़ी है कि B बड़ी है? सर बी। अच्छा B बड़ी है। अब मैं नहीं मानता कि आप लोग हो पाएगा यार, बेटा दोनों बराबर हैं। तुम लोग ऐसे क्यों सोच रहे हो यार? बार बार मैं बता रहा हूं, ये क्या कहते, ये ऐसे है, देखो मुझे, ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है, ऐसे फ्लैट है एकदम। ये एटम इसके सामने का पीछे वाला एटम है, पीछे का है एकदम, नहीं समझे? ये जो है ना, इसके जस्ट पीछे है, जस्ट पीछे ये जो एटम रखा गया है ना,
ये जो जस्ट पीछे वहां रखा, तो वहां मैं दिखाऊंगा तो फिगर नहीं बना पाऊंगा ना। बताओ, एकदम प्लेट जैसा ऐसे है, ऐसे ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे है। मतलब एक एटम यहाँ रखा गया, पीछे रखा गया, एक यहाँ रखा गया, सही है ना। तो दोनों साइड इक्वल है। तो ये HCP की पूरी हाइट C थी, तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी हो जाएगी, उसकी आधा हो जाएगी, होगी ना। तो ये C/2 हाइट होगी। तो C/2 का होल स्क्वायर, जब C/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा तो हम यहां से क्या करते हैं, इसे कैलकुलेट कर देंगे। इसे कैलकुलेट करो, a स्क्वायर प्लस a² / 3² प्लस c²/4, इसको इधर लिया, c²/4। अब देखिए, माइनस a² / 3 विल बी इक्वल टू, क्या लिख दिया मैंने, तो c²/4 विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² - a² / 3 हो जाएगा। तो बताइए कितना हो जाएगा, c² विल बी इक्वल टू 3a² - a², और ये कितना है, 4 है ना, तो इनटू कितना हो जाएगा, 4 बाई कितना, 3 हो जाएगा, c², ये 2a² इंटू 4/3 हो जाएगा। अब बताइए, c² विल बी इक्वल टू 8a² / 3, c विल बी इक्वल टू कितना आएगा, 2√2a कितना, √3, ये c की वैल्यू आएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत? समझ में आया? चलूं आगे, सी की वैल्यू मिल जाएगी। अब सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर उसमें रख दो, यहाँ देखो इधर, ये यहाँ पे सी की वैल्यू ना, द वैल्यू ऑफ सी पुटिंग इन 1 इन सेकेंड में पुट कर देता हूं। सेकेंड कितना था यार, 3√3/2a² ना इंटू सी, याद दिलाना, 3√3/2 3√3/2a² इंटू सी ना, तो v विल बी इक्वल टू 3√3 Yes, sir. a² इंटू सी। सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2√2 a/√3 A/3. ना। 3 अभी से 3 की √3 3 yes sir, केवल 3 है, 3 तो 3 Sir, है root yes भी है. sir, अरे रूट है, इधर जाएगा Root ना है. यार, ये देखो Sir. इधर, सही है ना। अब इसको आप लोग सॉल्व करो, ये 2 yes से sir, 2 कट जाएगा, रूट से रूट कट जाएगा, और 3 दूनी 6, हाँ कम हो जा रहा है क्या, कुछ छूट रहा है क्या, देखो इतना बड़ा है कि कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। कितना आया, 3√3a³ सही है, 3√2a³ हो जाएगा। 3√2, अच्छा ये 3√2a³
सही है ना यार? चलिए ये हो गया। अब तुमको क्या चाहिए? पैकिंग फ्रैक्शन चाहिए ना? चलिए तो थोड़ा चेक कर लेना, मैं भी इंसान ही हूं, ठीक? तो यह बराबर नंबर ऑफ एटम कितना आया था? 6, 4/3 पाई आर क्यूब बाई कितना, वॉल्यूम कितना आ गया? अब वहां वॉल्यूम ए क्यूब भूल जाओ, यहाँ जो आपने ए क्यूब लिखा था यहाँ बेईमानी है यहाँ पर, ठीक है ना? यहाँ पे काट के वी कर दो, समझ गया ना? क्योंकि अब ए क्यूब नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या यूनिट सेल नहीं है, मतलब कि क्यूब नहीं है, ये हेक्सागोनल है, ठीक है ना? समझ गया ना बच्चों? हेक्सागोनल है, इसीलिए इतनी कहानी करनी पड़ी। चलिए तो 6 × 4/3 पाई ये बताओ ए बराबर 2r होता है, दो एटम पास पास हो गए ना, बस दिखाया था। तो r बराबर कितना हो जाएगा? a/2, क्योंकि यहाँ का यहाँ के एटम टच कर रहा था, a/2। तो यही रख देता हूँ, a/2 का होल क्यूब बाई भी मिल चुका है, 3√2 a क्यूब 6 × 4/3 पाई a क्यूब बाई 8 बाई 3√2 a क्यूब ना, a क्यूब से a क्यूब कट जाएगा। इसे सॉल्व करो, मैं नहीं करने वाला। यह विल बी इक्वल टू आएगा पाई 3√2। ठीक, पाई√3 आएगा। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ये 3.14 बाई 3 × 1.414 विल बी इक्वल टू कितना आएगा? 0.74, और इसको परसेंटेज में अगर निकालें हम 74%। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। स्क्रीन नहीं दिख रही? क्या बात कर रहे हो? सबको नहीं दिख रही है? दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर, दिख रहा है सर। हाँ बच्चों ये बताओ, बड़ा अजीब है ना? टफ है क्या? लेकिन एक चीज याद रखना, तुम लोग क्या कहते हैं टफ कि नहीं है, नया क्या चीज है? नया है, टफ नहीं है। नहीं शिवम, एक्चुअली है क्या ना यार, ये सारी बातें 3D में है ना, तो जैसे कि मैं इनको ऐसे समझाना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे समझाना चाह रहा हूँ, मैं समझ गया। ये फ्लैट में है, मतलब ये जो एटम है इसके जस्ट पीछे रखा है। अगर मैं यहाँ ऐसे ऐसे बना दूं तो दिखेगा ही नहीं, तो मजा कैसे आएगा? तो ये लोग सोच रहे हैं, अगर मैं कहूँ इनसे यहाँ से देखो ये डिस्टेंस बड़ी है कि ये डिस्टेंस बड़ी है, कहेंगे कि ये वाली बड़ी है। बड़ी नहीं, दोनों सेम है। गलत कह रहा हूँ? यही लोग थोड़ा अगर सामने होता तो समझा लेता ना। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन आ गया HCP का। तो आप लोगों को टफ बहुत लगा होगा ना, आप लोग चक्कर मेरा खाना ठंडा हो गया सब। सोचे थे आधे घंटे में पढ़ा दूंगा यार मजा पूरा खराब हो गया, मुझे ठंडा ठंडा खाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ से फिर से देख लो, आप लोग एक बार समझा देता हूँ, ठीक है ना? समझा दो एक बार और।